एक ऐतिहासिक फैसले में जोधपुर में आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (आईटीएटी) ने भारत में क्रिप्टोकरेंसी से कर उपचार पर स्पष्टता प्रदान की है। इस निर्णय में क्रिप्टोकरेंसी को पूंजीगत संपत्ति के रूप में मान्यता दी गई है, जिससे यह तय होता है कि क्रिप्टोकरेंसी की बिक्री से होने वाले लाभ को कैसे कर लगाया जाएगा। जो निर्णय है उसके कुछ प्रमुख बिंदु हैं, जैसे क्रिप्टोकरेंसी को जो है पूंजीगत संपत्ति के रूप में मान्यता। तो आईटीएटी के फैसले से यह स्पष्ट हो गया है कि बिटकॉइन, एथेरियम और अन्य वर्चुअल डिजिटल एसेट्स (वीडीएज) को पूंजीगत संपत्ति माना जाता है। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे यह तय होता है कि इन संपत्तियों को खरीदने और बेचने से होने वाले लाभ पर कर कैसे लगाया जाएगा। अ, जो पूंजीगत लाभ कर है वो 2022 से पहले क्या था? 2022 में सरकार द्वारा विशिष्ट क्रिप्टोकरेंसी कर नियमों के लागू होने से पहले क्रिप्टोकरेंसी की बिक्री से होने वाले लाभ को पूंजीगत लाभ जैसे संपत्ति या शेयरों की बिक्री से होने वाले लाभ के रूप में माना जाता था, न कि आय के रूप में। इसका मतलब यह था कि यदि आपने 2022 के पहले क्रिप्टोकरेंसी बेची और लाभ हुआ, तो आपको उस लाभ को पूंजीगत लाभ के रूप में माना जाना चाहिए और उस हिसाब से आपको कर देना होगा। अगर आपने क्रिप्टो को 3 साल से अधिक समय तक रखा था, तो आप उसे दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के रूप में दावा कर सकते थे, जिससे कर की दरें कम हो जाती। जो पूंजीगत लाभ कर 2022 के बाद वाला मामला है, उसमें 1 अप्रैल 2022 से सरकार ने विशिष्ट क्रिप्टोकरेंसी कर कानूनों को लागू किया है, जिसके तहत क्रिप्टो बिक्री से होने वाले लाभ पर 30% की फ्लैट रेट से जो है वो टैक्स लगाया जाता है। इसमें शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म दोनों प्रकार के लाभ शामिल हैं और चाहे लाभ दीर्घकालिक हो या शॉर्ट टर्म, 2022 के बाद की किसी भी क्रिप्टो बिक्री पर 30% जो है फ्लैट रेट से टैक्स लगाया जाएगा। अब जो रिकॉर्ड रखने की बात जहां तक है, तो क्रिप्टो इन्वेस्टर्स को अपने लेन देन का विस्तृत रिकॉर्ड रखना चाहिए, जिसमें खरीद और बिक्री की तिथियां और किए गए लाभ शामिल हों। इससे कर देयता की सही गणना करने में मदद मिलेगी। इसका जो महत्व है इस निर्णय का, आईटीएटी का, जोधपुर का, यह निर्णय भारत में क्रिप्टोकरेंसी निवेशकों के लिए बहुत आवश्यक स्पष्टता, क्लैरिफिकेशन प्रदान करता है। इससे पहले यह अस्पष्ट था कि क्रिप्टोकरेंसी से होने वाले लाभ पर कर कैसे लगाया जाए, क्योंकि सरकार के पास वर्चुअल डिजिटल एसेट्स पर स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं थे। अब इस निर्णय के साथ यह स्पष्ट हो गया है कि क्रिप्टोकरेंसी को एक अन्य पूंजीगत संपत्तियों की तरह ही माना जाएगा और उसी के अनुसार जो है उस पर टैक्स लगाया जाएगा।